Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. So, welcome to AK Education Official Group Social Science. So, my dear student, AK एजुकेशन ऑफिशियल ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन AK एजुकेशन का नाम चेंज कर मैंने रौता SST कर दिया है, जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट SST के देखने को मिलेंगे, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, कोई भी वॉट एवर एग्ज़ाम्स हो, वॉट एवर सब्जेक्ट हो, मैं यहाँ पर आपको कवर कराऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है और हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे गांव के लोग हों, शहर के लोग हों, आपके फ्रेंड्स हो, आप हर जगह इस वीडियो को फैला दें, ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो से बेनिफिट उठा सकें। और सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स मेरा यही है कि जितना ज़्यादा आप चैनल को स्प्रेड करेंगे, बढ़ देंगे, क्योंकि नॉलेज बढ़ाने से बढ़ती है। ये आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? जब आप नॉलेज दूसरों को देंगे और दूसरे का भला करेंगे तो आपका खुद ऑटोमेटिकली भला होगा। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उन लोगों का भी बेनिफिट हो सके जो बच्चा पढ़ना चाहता है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को क्रैक करना चाहता है, तो उसका फाउंडेशन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में फेलियर्स का सामना करता है। तो अगर ऐसा कोई बच्चा है, उसे ज़रूर वीडियो शेयर करें, क्योंकि किसी एक का भला होगा तो हमारा भी भला होगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अभी तक ज्योग्राफी 8 क्लास कंप्लीट करा चुकी हूँ, 8 क्लास तक, 6 to 8 क्लास तक, और 9 के 2 चैप्टर स्टार्ट करे हैं। लेकिन मेरा पहला मोटिव ये है कि मैं 6 to 8 क्लास तक NCERT कवर करूँ SST की। ठीक है, तो यहाँ पर हिस्ट्री में मैंने 6 क्लास की कंप्लीट करा चुकी हूँ, और अभी हम पॉलिटी कर रहे हैं, पॉलिटी 6 क्लास की। अभी इसमें पॉलिटी में हमने 6 क्लास में 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। आज हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसे आपको देखकर मज़ा आने वाला है। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, इंटरटेन करें। और आप अगर इंटरटेन करते हैं, इससे बड़ा मेरा मोटिवेशन का सोर्स और कोई हो ही नहीं सकता। तो कम विथ मी एंड प्ले विथ ईच अदर। तो हम इसे एक गेम की तरह देखेंगे। जैसे हम एक वीडियो देखते हैं, उसमें हम इंटरटेन करते हैं, इस तरीके से क्यों ना हम पढ़ाई के अंदर भी इंगेज हों, इंटरटेन करें, है ना। और आगे व्हाट कम आफ्टर, इस तरीके की कोई सिचुएशन, कोई सीन हम देखते हैं, तब हम एक्साइटेड होते हैं कि अब इसके बाद कौन सा वाला सीन आने वाला है, अब इसके बाद कौन सा मोड़ आने वाला है। तो इस तरीके से हम वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली आपके माइंड पर बिल्कुल भी प्रेशर नहीं आएगा, और आप लाइट हो जाएंगे, और आपके अंदर नॉलेज जो है वो आपको ज्ञान की प्राप्ति आसानी शब्दों में आती चली जाएगी, और आप बहुत ही आराम से आपका फाउंडेशन इतना स्ट्रोंग हो जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जब आप फिर स्टैंडर्ड बुक पर आएंगे तो आपके लिए वो मक्खन मलाई की तरह हो जाएगा। आपने मक्खन मलाई खाई है, कितनी सॉफ्ट होती है। तो इसी तरीके से आपके कोई भी एग्ज़ाम, अपकमिंग एग्ज़ाम, अगर आप SSC, UPSC, CTET, रेलवे, है ना, और DSSB के एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हैं, जिसमें सोशल साइंस का सबसे ज़्यादा पार्ट इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप UPSC की भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे ना, तो उसमें भी आपको NCERT बेस अब स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। अगर आपका ये स्ट्रॉन्ग है तो आपका कोई भी आपके पास भारी भरकम टर्म्स वगैरह आए तो आप आराम से उसे ले लेंगे। जैसे कि आप इसे इस एग्जांपल से देखें कि आपके पास कोई नेकलेस है और वो कोई, मतलब उसमें बहुत अच्छी सी चीज़ ना हो, तो फिर वो क्या अच्छा लगेगा। तो इसी तरीके से अगर आपके पास बुक है बट आपके पास वो पढ़ने का जज्बा नहीं है ना, आपको समझ नहीं आ रहा कोई टर्म्स, तो वो कोई समझाने वाला नहीं है, तो आपका कैसा उधारा उधारा सा लगेगा, है ना। और फाउंडेशन जो है वो आपकी स्ट्रोंग नहीं होगी। तो इसी तरीके से तो आप मेरा साथ दें, मेरे साथ वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और नोटिफिकेशन को आप हमेशा ऑन रखें। जब भी मेरी वीडियो आए तो आप उसे ज़रूर देखें। हो सके आप इसे लाइव देखने की कोशिश करें, और लाइव कमेंट्स ज़रूर करें। कहीं पर भी कोई कमी है, कोई सुधार है, वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं।
तो हम पॉलिटी का सेकंड चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि रहेगा गवर्नमेंट। आपने बहुत बार ये गवर्नमेंट वर्ड सुना होगा न्यूज़ में, न्यूज़पेपर में, या फिर आप अपने पेरेंट्स से, या फिर आप अपने सोसाइटी में कहीं ना कहीं आपने ये वर्ड ज़रूर सुना होगा, क्या, गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट से आप क्या समझते हैं, आप मुझे बताइए कि जब भी आपके माइंड में ये वर्ड आता है या आप कहीं से सुनते हैं तो आपके माइंड में क्या क्या चलता है कि गवर्नमेंट है क्या, कौन सी बला है ये गवर्नमेंट। तो हमारे माइंड में यही क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है ना, जो कि हम बहुत बार सुनते हैं इधर उधर उधर इधर। और ये चैप्टर जो है हमें यही बताएगा कि क्या गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट का क्या रोल है और हमारी लाइफ में, हमारी कंट्रीज़ में इसका क्या इम्पोर्टेंट है, गवर्नमेंट क्या करती है और किस तरीके से करती है और वो क्या डिसाइड करती है कि हम क्या करें। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट टाइप ऑफ गवर्नमेंट्स, कि डिफरेंट टाइप की गवर्नमेंट्स में क्या डिफरेंस है, क्या अलग है। जैसे कि मोनार्की हो गया, मोनार्की के मतलब समझ तो है ना, जो राजा वगैरह होता है, किंग वगैरह, और रूल्स करते हैं ना। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के बारे में आपने सुना होगा कि हमारी जो कंट्री है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो आपने ऐसा सुना है। तो चलिए हम पहले गवर्नमेंट के बारे में देख लेते हैं। गवर्नमेंट हमारे, आपने कई बार इस तरीके से न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ी होगी न्यूज़पेपर में कि गवर्नमेंट शॉट टू प्रोटेक्ट राइट टू अनऑर्गेनाइज वर्कर्स। तो गवर्नमेंट अनऑर्गेनाइजेशन जो वर्कर्स हैं, जैसे कि लेबर्स हो गए, है ना, जो रेडी वगैरह पटरी पर जो वर्क करते हैं, उन्हें किस तरीके से प्रोटेक्ट करती है, उनके लिए क्या वेलफेयर की स्कीम्स लेकर आती है। तो ये सारे काम कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे कि डिजास्टर वगैरह आ जाते हैं ना, जैसे कि फ्लड्स आ गया, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, तो इस तरीके के जो डिजास्टर आते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के काम भी करती है। वहाँ पर जो मानहानि, लोगों की फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है या फिर लोगों की जान जाती है, तो उससे भी हमें रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। और इस तरीके से आपने सम टाइम सुना होगा कि प्याज के प्राइस बढ़ गए, आलू टमाटर के प्याज बढ़ गए, तो इसे रेगुलेट कौन करती है, कौन इनके प्राइस जो है वो फिक्स करता है, तो ये भी गवर्नमेंट करती है ना। कई बार गवर्नमेंट जो है वो कई बार अफवाह हो जाती है कि मतलब जो है नमक का प्राइस जो है 100 रुपये केजी हो गया है, तो बहुत लोग जो क्या करते हैं, फटाफट मार्केट जाते हैं और फटाफट उसे ख़रीदने की कोशिश करते हैं, ताकि इससे ज़्यादा महंगाई हो गई तो वी कैन नॉट अफोर्ड दिस नमक। तो इस तरीके से फिर गवर्नमेंट क्या आती है, गवर्नमेंट सुनती है कि ये तो मिसकंसेप्शन हो गया है, न्यूज़ गलत चलाई जा रही है। तो फिर क्या करती है, गवर्नमेंट आती है और बोलती है कि नमक की कमी नहीं है, यहाँ पर नमक इनफ है और कोई प्राइस नहीं बढ़ रहे, तो लोग रिलैक्स करते हैं, है ना। ऐसा आपने समटाइम सुना होगा। सुप्रीम कोर्ट हैव फाइन 5 मोर जजेस बैच, जो किसी भी गवर्नमेंट के डिसीजन पर, कोई गवर्नमेंट ने डिसीजन बनाया, रूल्स बनाए, रेगुलेशन बनाया, और फिर उसे कौन देखता है, सुप्रीम कोर्ट देखता है। और वो फिर उसके लिए आपने सुना होगा कई बार कि इस पर्टिकुलर लो रूल्स के अंदर गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है, ये रूल्स बनाए हैं, तो उसके ऊपर 5 जजेस बैचेस बनी है, ये 7 जजेस बैठे हैं। तो इस तरीके से आपने बहुत बार सुना होगा, है ना। ऐसे ओवर 15 विलेजेस डिक्लेयर स्कार्सिटी हिट बाय गवर्नमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपने डे टू डे लाइफ में सुनी होगी। तो लेट्स डिस्कस। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे, व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या है। तो जो आप सपोज़ दैट ये हमारी कंट्री है, सपोज़ दैट क्या ये हमारी कंट्री का मैप है, तो हम देखते हैं जितनी भी ये बाउंड्री है, जितना भी ये एरिया है, ये वाला एरिया पोर्शन, इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं, तो वहाँ पर क्या करेंगे, सारे लोग रूल एंड रेगुलेशन तो नहीं बनाएंगे ना। तो क्या करेंगे, यहाँ के लोग क्या करते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और फिर उसे मतलब गवर्नमेंट का एक स्टैम्प दे देते हैं, क्योंकि वो खुद चुनते हैं, है ना। और इस टेरिटरी पर हमें क्या चाहिए, टेरिटरी चाहिए पर्टिकुलर, और क्या चाहिए, हमें जगह चाहिए, और हम फिर यहाँ से लोग चुनते हैं, गवर्नमेंट चुनते हैं, और गवर्नमेंट क्या करती है, फिर रूल एंड रेगुलेशंस बनाती है हमारे वेलफेयर के लिए। तो कौन चुनती है, गवर्नमेंट,
जनता चुनती है। जनता कहाँ, जो पर्टिकुलर ऑफ एक कंट्री है, बाउंड्री के अंदर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे एक कंट्री का एक पार्ट हैं, ठीक है। तो वो लोग, सारे लोग मिलकर गवर्नमेंट चुनते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, और फिर वो जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उसे हम गवर्नमेंट बोलते हैं, और वो उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं। गॉट इट माई पॉइंट। तो किन के लिए काम करती है, वो जनता के लिए करती है, जनता के द्वारा चुनी होती है और जनता के लिए ही वर्क करती है। मतलब कि गवर्नमेंट जो है जनता की नौकर है, ठीक है। जो जब गवर्नमेंट अच्छे से काम नहीं करेगी तो जनता क्या करेगी, उसे उखाड़ के फेंक देगी और दूसरी अपने मन पसंदीदा रिप्रेजेंटेटिव चुनेगी, गवर्नमेंट चुनेगी। तो यहाँ पर इस तरीके का गवर्नमेंट हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब आपको बात समझ आ गई होगी, तो चलिए हम और डिस्कस करते हैं। तो हमने क्या देखा कि हर कंट्री को किसकी ज़रूरत है, गवर्नमेंट की, ताकि वो डिसीज़न ले सके, है ना, गेट थिंग्स डन एंड डिसीजन कैन अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड, स्कूल, हॉस्पिटल्स, है ना, कहाँ पर एक्सपेंसेस बढ़ाने हैं, कहाँ पर घटाने हैं, कहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, जहाँ नहीं है वहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाना है, कौन सी पॉलिसीज़ निकालनी है, कौन से जो सोशल इश्यूज़ हैं जैसे कि गरीबों के लिए कौन सी पॉलिसीज़ बनानी है, बिजनेसमैन के लिए क्या वेलफेयर स्कीम निकालनी है, टैक्स को किस तरीके से डिडक्ट करना है। तो ये सारे काम कौन करता है, ये काम करती है गवर्नमेंट। कौन, गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट हैज़ द जॉब प्रोटेक्टिंग द बाउंड्री ऑफ द पर्टिकुलर, मेंटेनिंग पीसफुली रिलेशन विद अदर कंट्री। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपनी जो बाउंड्री के अंदर जो लोग हैं उन्हें प्रोटेक्ट करती हैं, और इंटरनेशनल जो रिलेशन होते हैं, जो पड़ोसी देश हो गए या अदर देश हो गए, उनके साथ पीसफुली रिलेशन बनाती है। और अपने जो जनता है वो उसे क्या करती है, इंश्योर करती है सिटीजन को कि वो उनके लिए इनफ फूड प्रोवाइड कराएगी, हेल्थ की फैसिलिटी देगी, और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। आप डे टू डे लाइफ में न्यूज़ में देखते भी होंगे कि आप यहाँ पर देखा होगा कि मोहल्ला क्लिनिक आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक दिया जाता है ताकि जो मैक्सिमम लोग हैं वो हेल्दी रह सकें, उनका ट्रीटमेंट आराम से हो सके, है ना। और फूड जो है वो इतने मतलब चीप हो कि हर पुअर को आराम से भरपूर पेट भरकर खाना मिल सके। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, ये है गवर्नमेंट की। और इस तरीके से जैसे कि सपोज दैट नेचुरल डिजास्टर, सुनामी, अर्थक्वेक, ये इस तरीके के नेचुरल डिजास्टर आते हैं ना, तो उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम कौन करती है, वो करती है गवर्नमेंट, है ना। तो उस तरीके से जब अगर ये आ गया, इससे प्रोटेक्ट करती है, असिस्टेंट देती है ना, जो लोग इससे अफेक्टेड हो गए हैं उन्हें क्या करती है, उन्हें बचाने की कोशिश करती है ना, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराती है, और कुछ मनी भी देती है ताकि वो अपनी लाइफ को सही से सरवाइव करें, जो लोग उनमें से जा चुके हैं, है ना। और इसमें क्या है, समवन हैज़ कमिटेड टू क्राइम, और कुछ लोग जो क्राइम करते हैं, लोग जो क्राइम करते हैं तो उन्हें क्या करती है, वो उन्हें सज़ा भी देती है ना। और कोर्ट ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो हमारे कोर्ट्स हैं, जज हैं, है ना, तो वो भी हमारी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है। तो किस तरीके की गवर्नमेंट है हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि गवर्नमेंट ये सारी मैनेज क्यों करती है और ये क्यों ज़रूरी है। तो ह्यूमन बीइंग लिव एंड वर्क टुगेदर, है ना, देयर नीड टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजन कैन बी मेड, है ना। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है गवर्नमेंट के अंदर जो कि वो लॉज बना सके, है ना, डिसीजन को इम्प्लीमेंट कर सके। तो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती हैं ताकि जो कंट्री के लोग हैं वो क्या कर सके, फील सिक्योर फील कर सके, है ना। गवर्नमेंट्स डू दिस बिहाफ ऑफ देयर पीपल, और जो गवर्नमेंट है वो किसके बिहाफ पर काम करती है, लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेती हैं, लोगों के बिहाफ पर, लोगों के वेलफेयर के लिए, है ना। तो ये सारे डिसीजन कौन लेता है, ये पीपल के लिए ही लिए जाते हैं ताकि पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी आराम से रह सके। तो आराम से जनता जो है वो सुप्रीम है यहाँ पर, और जो गवर्नमेंट है वो नौकर है, ठीक है। तो हमारे लिए काम कौन कर रही है, गवर्नमेंट, ओके। तो
लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि व्हाट इज़ द लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट हमारी तीन टाइप से हम देखने को मिलता है। पहला देखने को मिलता है जो हमारे पूरे इंडिया को कवर करती है, वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, जो कि हम नेशनल लेवल पर बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा स्टेट गवर्नमेंट। तीसरा लोकल लेवल गवर्नमेंट, जो कि लोकल लेवल गवर्नमेंट जो कि अभी क्या है हमारे जैसे कि विलेजेस हो गए, टाउन्स हो गए, तो ये क्या है लोकल लेवल गवर्नमेंट है। तो चलिए आगे देखते हैं कि हमने देखा कि कौन कौन सी गवर्नमेंट है, सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, स्टेट लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल लेवल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन सी होती है, जो हमारे पूरा जो मैप है इंडिया का उसे कवर करती है, उसके लिए रूल एंड रेगुलेशन बनाती है, इंटरनेशनल रिलेशन बनाती है, लोगों के होल मतलब टेरिटरीज के वेलफेयर के लिए काम करती है, उसे हम बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। और स्टेट लेवल पर मतलब जैसे कि हमने आपको यहाँ पर ये मैप दिखाया, तो हमारे ये जितना भी मैप है इसमें जितने भी स्टेट हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबके स्टेट की एक अलग गवर्नमेंट होती है ना, तो उस स्टेट्स की गवर्नमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टेट्स गवर्नमेंट, ठीक है। एंड देन लोकल लेवल गवर्नमेंट में कौन सा आ जाएंगे, स्टेट के अंदर भी विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, है ना, तो वहाँ पर उस लेवल पर भी गवर्नमेंट होती है। अगर सपोज दैट सेंट्रल गवर्नमेंट ही वर्क करे, नो उसमें स्टेट लेवल गवर्नमेंट हो ना विलेजेस लोकल लेवल गवर्नमेंट हो, तो किस तरीके के हम वहाँ पर क्या मतलब किस तरीके की गवर्नमेंट हम इमेजिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इमेजिन ये भी नहीं कर सकते कि जो लोग हैं विलेजेस के अंदर रहते हैं, वहाँ के पर्टिकुलर जो गली मोहल्ले में लोग रहते हैं उनकी क्या नीड्स हैं, क्या किस तरीके से वो रहते हैं, वहाँ पर किस तरीके का डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पहुँच रही नहीं पहुँच रही, स्कूल में बच्चे जा रहे हैं नहीं जा रहे, तो ये हम आराम से ऊंची पोस्ट पर बैठे हम ये सबका एजम्पशन नहीं कर सके, उनके वेलफेयर के लिए काम नहीं कर सकते। कब कर सकते हैं, जब वहीं का रिप्रेजेंटेटिव हो और वहाँ से वो अपने लोगों की जो सिचुएशन है अच्छे से जानता हो समझता हो, तभी वो उनके वेलफेयर के लिए भी काम कर सकता है। तो यहाँ पर हमारी जो गवर्नमेंट है डिसेंट्रलाइजेशन गवर्नमेंट है, मतलब ऊपर से नीचे तक हायर की जा रही है, ठीक है। तो हमने ये सारे देखे, जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई, है ना, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, जैसे कि अभी जो ये यूनियन टेरिटरीज में चेंज हो गया है, जम्मू अलग हो गया और लद्दाख अलग हो गया, हरियाणा, यूपी, गुजरात, पंजाब, ये सारे जो हमारे हैं ये सारे स्टेट्स हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में ये बताएं कि हमारी कंट्री के अंदर कितने स्टेट्स हैं, है ना, और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। तो आपका आज का ये होमवर्क है, आप स्टेटमेंट में मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स के अंदर। देन लॉ एंड द गवर्नमेंट, कौन लॉ बनाती है, वो गवर्नमेंट बनाती है। एंड एवरीवन हु लिव इन द कंट्री हैव टू फॉलो दीज रूल्स, है ना, रूल बोलते हैं ना, सिर्फ रूल्स बोलते हैं। यहाँ पर हमारा रूल्स ऑफ लॉ आ जाएगा, तो ये हमारा रूल्स ऑफ लॉ कहाँ से आया है, तो ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। तो जो रूल्स हैं वो कौन बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाती है फॉर द शेक ऑफ वेलफेयर, या फिर मतलब अपने फंक्शन को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो गवर्नमेंट को हमने पावर दी है उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन लेने के लिए, सही डिसीजन लेने के लिए, ताकि पावर जो है वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो। जैसे कि ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स, और उसके लिए भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत होती है, ताकि जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के बिना ड्राइविंग कर रहा है तो उसे क्या मिल सके, उसे जेल होगी या फिर उसे कुछ अमाउंट में फ़ाइन जमा करना पड़ेगा। तो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती है ना। इफ़ पर्सन ये है कि आपने देखा होगा कि हमारे पास राइट टू फॉलो द रिलीजन, हम अपने तरीके से अपनी चॉइस का रिलीजन, कास्ट जो है वो फॉलो कर सकते हैं। ये हमारे पास कौन से आर्टिकल में है, ये आप मुझे बताएं कि हमारा आर्टिकल जो है राइट टू रिलीजन किस में है। हमारा आर्टिकल जो है 15 to 18 में अगर हम जाएंगे तो हमें ये सारे देखने को मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पर आर्टिकल में हमें ये चीज़ें देखने को मिलती है। और फिर यहाँ पर हमने क्या देखा, कास्ट, हमारे जो कास्ट बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन होता है उसे भी, अगर कोई हमारा डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, हमें लोअर कास्ट या एब्यूजिंग दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, तो हमारा जो आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 15 के अंदर हमें ये प्रावधान है कि कोई भी किसी भी कास्ट, जाति या फिर जेंडर बेसिस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमारे आर्टिकल 15 में दिया गया है। तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिए हैं कि हमारे कोई भी किसी भी तरीके का प्रावधान है, कोई भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। ठीक है, और वो सज़ा कौन देगी, गवर्नमेंट देगी। और गवर्नमेंट के अंदर कौन आती है, कोर्ट्स भी आएंगे, जजेस भी आएंगे, है ना। और जो गवर्नमेंट के अंदर इम्प्लीमेंट करता है रूल्स को, वो भी गवर्नमेंट के अंदर आएगी, और जो रूल्स बनाते हैं वो भी गवर्नमेंट का ही एक पार्ट है। ये सारे ही गवर्नमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट की अगर हमने बात करी तो हमें बहुत सारे मल्टीपल गवर्नमेंट्स देखने को मिलते हैं। कहीं पर हमें मोनार्की देखने को मिलती है, मतलब कि वहाँ पर एक राजा और रानी होते हैं, और वही मतलब क्या करते हैं, वही वहाँ के सुप्रीम होते हैं। ठीक है, वो डिसीजन लेंगे वही पूरी जनता को फॉलो करना पड़ेगा। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होती है, जनता द्वारा जो चुनी जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, डेमोक्रेसी। ठीक है, तो हमारी जो कंट्री है वो क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री। क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी। ठीक है, तो हम यहाँ पर बात करते हैं, इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। दिस अचीवमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। तो हमारी जो जनता है उन्होंने बहुत टाइम तक स्ट्रगल किया है इंडिपेंडेंट होने के लिए, और फिर उसके बाद फाइनली उन्होंने डेमोक्रेटिक कंट्री को चुना है। तो बहुत सारी जो कंट्री हैं अभी भी वर्ल्ड में अगर हम देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी कंट्री हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी अभी एग्जिस्टेंस नहीं होती। वहाँ पर मतलब कभी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है पर फिर वो अपनी जगह से रिप्लेस हो जाती है। वहाँ के जो हम मोनार्किकल हैं या फिर अदर गवर्नमेंट है वहाँ पर वो चलने नहीं देती। ठीक है, आर्मी इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, है ना। तो यहाँ पर और नेपाल में भी कई बार हमने देखा है कि कई बार डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है और फिर कुछ टाइम बाद फिर वो कॉन्स्टिट्यूशन में मतलब नहीं आ फिर वो क्या करती है कि डेमोक्रेसी मेंटेन ही नहीं करते। कई बार क्या होता है कि एक बार इलेक्शन होता है अलग अलग कंट्रीज़ में, अगर हम वेस्टर्न साइड में हम देखें तो वहाँ पर देखेंगे कि बहुत सारी गवर्नमेंट इलेक्ट होती है और फिर वो ऐसा करती है कि अपना टर्म्स जो है वो भूल जाती है। काफ़ी सालों बाद तक वो शासन करती है। उन्हें गिराने के उस गवर्नमेंट को गिराने के लिए लोगों को कई सालों तक प्रोटेस्ट करने पड़ते हैं, तभी मतलब वो वहाँ से अपनी गद्दी को छोड़ते हैं। वरना कोई एक बार गद्दी पर बैठ गया, गवर्नमेंट के अंदर आ गया, तो वो फिर उतरना नहीं चाहता। तो हम थैंकफुली कि जब से हमने इंडिपेंडेंस ऑब्टेन की है, प्राप्त की है, तब से आज तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलती हुई आ रही है। ठीक है, तो ये हमारा एक पैटर्न है जो हमारा अभी तक चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर क्या होता है कि जनता चुनती है अपने रिप्रेजेंटेटिव को। किसे चुनती है? रिप्रेजेंटेटिव को। तो वहाँ पर क्या होता है कि इसमें क्या होता है, वोट डालना होता है। वोट कौन कौन डाल सकते हैं इसमें? हमें थैंकफुल होना चाहिए अपने स्ट्रगल फाइटर को जो हमारे लिए लड़े हैं, इंडिपेंडेंस के लिए, हमारी देश को आज़ाद कराने के लिए अपनी जान दी है। तो उनके प्रति हम थैंकफुल होते हैं क्योंकि उन्होंने हमें, जब से हम इंडिपेंडेंस हुए हैं, हमें इक्वल राइट्स दिए हैं। चाहे वुमेन हो चाहे मैन हो, वो बराबर वोट डाल सकता है। 1 वोट 1 इलेक्शन में हमें, ठीक है, 1 रिप्रेजेंटेटिव। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम यहाँ पे वुमेन्स को राइट है ना, इक्वली वोट डालने का। और किसे है? और पुअर को है ना, ओल्ड मैन को है। तो हर किसी को राइट है, बशर्ते 2 चीज़ें हमें यहाँ पर मेंटेन करनी होती है। पहले तो 1 पर्सन 1 वोट हमें डालना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 1 पर्सन और कई वोट डाले, ऐसा नहीं कहीं पर भी मेंशन है। और अगर कोई ऐसा करता हुआ पाया जाता है तो फिर वो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। सेकंड,
18 ईयर्स कंप्लीट होने चाहिए उसके। कितने 18 ईयर्स कंप्लीट जैसे ही होगा उसके पास राइट हो जाएगा अपनी गवर्नमेंट को चुनने का। ठीक है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकता है, उसके अंदर सोचने समझने की शक्तियाँ है, तो वो अपनी बुद्धि का सही इस्तेमाल करते हुए अपने करेक्ट रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकता है ताकि वो गवर्नमेंट फॉर्म करे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अदर कंट्रीज़ में हम यहाँ पर देखें या फिर हम बिफोर द इंडिपेंडेंट देखें तो कुछ हम ब्रिटिश जब यहाँ पर थे तो कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार था, जो कि एजुकेटेड हुआ करते थे, जो अ, अमीर हुआ करते थे, लैंड ओनर्स हुआ करते थे, उन्हें राइट्स था। मेल को राइट था। जो मतलब फीमेल थी या फिर लोअर कास्ट की लोग थे, पुअर थे, उन्हें राइट नहीं होता था अपने वोट डालने का। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पूरे वर्ल्ड में भी देखने को कहीं कहीं मिलता था कि बहुत जगह राइट टू वोट वुमेन्स की वोट्स के लिए, गरीब के वोट्स के लिए स्ट्रगल हुए ताकि वो भी इक्वली पार्टिसिपेट कर सकें अपने गवर्नमेंट को चुनने में। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारे प्रोटेक्शन हुए, है ना, वुमेन्स ने किए, और बहुत सारे स्ट्रगल यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा राइट टू वोट अमेरिका में हमें कब देखने को मिला, 1920 में। जो फीमेल ने राइट टू वोट ऑब्टेन की वो 1920 में की, और यूके में कब की, 1928 में, जो कि मैन वुमेन एंड गरीब अमीर जो है वो सारे के सारे वोटर दे सकें। ठीक है, तो हम तो अपने स्ट्रगल फाइटर जो थे उन्हें का जितना भी थैंक वो करें उतना ही कम है, क्योंकि हम यहाँ पर ओल्ड पर्सन हुआ, फीमेल हुई, गरीब अमीर सब इक्वली पार्टिसिपेट करते हैं, 1 वोट 1 पर्सन बेसिस पर। ठीक है, हमें अपनी कंट्री में भी देखने को मिलता था जब बिफोर द ये कि वुमेन को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था, पुअर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाता था वोट वगैरह के अंदर, और जो पागल दिवाली आगे होता था तो उसे भी वोट नहीं करने दिया जाता था। तो हमारी जो कंट्री, हमारी जो सपनों का देश जो है हमारे गांधी जी ने रचा, उन्होंने अपनी यंग इंडिया के अंदर कहा कि आई कैन नॉट पॉसिबली बियर द आइडिया दैट मैन हु हैज़ गोट वेल्थ, मैन के पास ही क्या है कि वेल्थ हो, है ना, और उसी के पास वोट डालने का अधिकार हो, वो मैं बिल्कुल भी बियर नहीं कर सकता। एंड मैन हु हैज़ गॉट करेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट, और दैट मैन हु वर्क ऑनेस्टली बाय द स्वीट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव वोट फॉर द क्राइम बीइंग पुअर मैन। तो इस तरीके से हमारे गांधी जी ने भी हमें इक्वल वोट्स डालने के फेवर में थे, और हमें जो स्ट्रगल फाइटर जितने भी थे वो हमारे वेलफेयर के बारे में सोचा, हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा। तो वी आर रियली थैंकफुल दैम कि वो लोग जैसे हमारे इंडिया को फ्रीडम दिलाई, आज हम जो चैन की सांस ले रहे हैं वो उनकी वजह से ले रहे हैं। तो ये है डेमोक्रेसी का, और आई होप अब आप ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी होंगे। तो आज आपने क्या सीखा, आपने क्या सीखा ये मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको ये क्लास जो है कितनी फ्रूटफुल लगी ये भी आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ आपका काम क्या है वो भी आपको शायद याद होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की लाइफ चेंज कर सकता है, किसी के अंदर एनर्जी भर सकता है, लाइट भर सकता है। तो और मेरे अंदर भी ऑब्वियसली, क्योंकि आपका एक शेयर भी मेरे लिए बहुत वैल्यू रखते हैं, और आप अगर पूरी वीडियो देखते हैं, इससे कुछ नॉलेज लेते हैं, तो इट्स रियली अप्रिशिएबल फॉर मी। सो थैंक यू सो मच।